अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हूं आप लोगों की होस्ट कहकशा फैसल। आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। उम्मीद करती हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हंस रहे मुस्कुराते होंगे। मेरी ढेरों दुआएं आप सब के लिए, आप सब इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। जी हाँ जनाब, जैसा कि मैंने कल बताया था कि कराची वाले हो जाए तैयार, बारिश की प्रेडिक्शन है और बारिश हो गई। 2022 की पहली बारिश आप सबको मुबारक हो। हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह पाक से ये बारिश हम सब के लिए रहमत वाली हो। इसी के साथ साथ जब बारिश होती है तो बहुत सारे मसाइल हम सबको दरकार होते हैं। मसाइल के ऊपर तो थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले बात करती हूँ बच्चों की, जिनकी आज हो गई है छुट्टी। जब बच्चों की छुट्टी होती है तो अचानक से जब बारिश हो रही थी ना, रात को सब बच्चे एक्साइटेड थे, क्या होगा, सुबह बारिश हो रही है तो हमें स्कूल जाना होगा, नहीं जाना होगा। तो सिंध हुकूमत ने ऐलान किया कि भाई आज बच्चों की छुट्टी है। तो बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा खुश हैं, ब्लैंकेट्स में सो रहे हैं। जो हमारी बहनें हैं वो जाग रही होंगी तो हमारा शो एंजॉय कर रही होंगी। बच्चों को खास तौर पर जो है वो विंटर्स मतलब सर्दी में इजाफा हो चुका है। जब बारिश हो जाती है तो सर्दी में बहुत ज्यादा इजाफा भी पाया जाता है। तो ये जो अजीब सी ठंड है ना, ठंड भी पहले तो हवाएं चलती थी तो हवाओं वाली ठंड थी, जरा हम एंजॉय कर रहे थे। अब जो ठंड पड़ी है ना वो है ठिठरती हुई ठंड। मतलब आप बाहर निकले तो आपको हवा नहीं महसूस हो रही, लेकिन वो आपको इफेक्ट कर रही है, वो आपके चेस्ट पे जाके लगेगी। बच्चों को बहुत ज्यादा इन चीजों से जो है मसले मसाइल का शिकार हो जाते हैं बच्चे हमारे। उसी के साथ साथ हमारे जो भाई हजरात जो बाइकों पे घूमते हैं, सफर करते हैं, उनको जाना होता है ऑफिस। भाई देखें, वही बात है ना, नौकरी की तो नखरा की, तो नौकरी जब करनी होती है तो नखरे तो चलते नहीं है जनाब। उनको चाहे आंधी आए, तूफान है, चाहे इतना इतना पानी भरा हुआ हो, उनको ऑफिस जाना लाजमी होता है। तो वो अपनी जो है वो जैकेट्स वगैरह, गर्म कपड़े, कैप्स, जो हुडीज आ गई हैं वो सब पहने और उसके साथ साथ बहुत एहतियात भी करें, क्योंकि भैया जब सर्दी में आपको बीमारियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं और बारिश के मसाइल की वजह से तो बहुत हर कोई जो है वो डॉक्टर्स की लाइन लगा देता है। तो इन सब चीजों से आप कैसे बच सकते हैं? आप बच सकते हैं अच्छा जो है वो लाइफस्टाइल कैरी करके, अच्छी चीजें खाएं, गरम गरम चीजें खाएं। जैसे मैंने कल भी बताया था, रोज रिपीटेशन कर रही हूँ क्योंकि भाई मौसम ऐसा है ना यार, क्या करें मैं और आप लोगों से क्या बातें करूं। मैं अगर किसी और टॉपिक पे जाऊंगी आप बोलोगे यार कहकशा फैसल तो आज हमें अजीब सी बातें बता रही है। तो मौसम की मुनासबत से ही जो है वो मैं इंट्रो थोड़ा सोच के रखती हूँ। अच्छा जी, इसी के साथ साथ एक और बात आप लोगों को बता दी चलूं। जब विंटर्स होती हैं तो हमारी बहुत सी बहनें, हमारे भाई वो लोशन वगैरह नहीं लगाते फेस पे। खास करके टीनेज लड़कियां जो होती हैं वो कहती हैं भाई नहीं हम नहीं लगा रहे, ये तो हमें काला कर देता है। अरे मेरी प्यारी प्यारी बच्चियों, ऐसा कुछ नहीं होता। लोशन मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को हील करता है, मॉइस्चराइज करता है, इससे कलर कॉम्प्लेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अच्छा सा कोई एक ब्रांड यूज करें और उससे जो है आपका फेस अच्छा हो जाएगा, ग्लो करेगी स्किन। और खास तौर पे जो लोग बेचारे जो हैं वो उनकी जो एड़ियां होती है ना वो क्रैक्स हो जाती हैं बहुत ज्यादा, और सर्दी में बहुत ज्यादा एड़ियां फटने का जो इशू हो जाता है, उसके लिए एक रेमेडी आप लोगों के लिए मैंने सोचा शेयर करूं आप लोगों के साथ। आप लोग कर सकते हैं अपने पैरों को पहले गर्म पानी से ना अच्छी तरह उसको वॉश करें। वॉश करने के बाद उसको जो है आप पेट्रोलियम जेली होती है, आप किसी भी ब्रांड की ले लें, उसको अपने पैरों पर जो अच्छी तरह रब करें। जो एड़ियों का जो पोर्शन होता है ना, जो क्रैक एरिया होती है, उस पर लगाएं, आप भर भर के लगाएं। अच्छा, रात को सोते हुए आपको ये करना है, ठीक है। उसके ऊपर आपने पहन लेना शॉपिंग बैग या कोई सा भी शॉपर जो है वो पहन के आपको घिटा लगानी है। उसके बाद पहनना है आपको सॉक्स, क्योंकि अमूमन हम लोग ये करते हैं कि वो सॉक्स डायरेक्ट पहन लेते हैं। उससे क्या होता है, वैसलीन जो है वो डायरेक्ट वो सॉक्स के अंदर ऑब्जर्व हो जाती है और वो इतना कोई इफेक्ट नहीं करती। तो ये आप जब शॉपर पहनेंगे तो आप अपनी बहन को, अपनी सहेली को दुआएं देंगे और 1-2 दिन में ही इंशाल्लाह जो कि बहुत मसला होता है एड़ियों का वो हल हो जाएगा। इसी के साथ साथ मैं आज कैसी लग रही हूँ देखें जरा, हेयर स्टाइल भी डिफरेंट है, ज्वेलरी भी डिफरेंट है और ब्लैक मुझे बहुत अच्छा लगता है कलर। मैं ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा ब्लैक की तरफ ही जो है वो आगे बोती हूँ। और ये जो मैंने आज लिप कलर लगाया है, ये डार्क लिप कलर, मुझे ऐसा लगता है शायद ये मेरे लिए ही बना है, क्योंकि जब मैं इसको लगाती हूँ ना तो मैं बड़ी आहा फील करती हूँ। हाँ, कैमरा बार बार चेंज कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को यहाँ से भी तो लुक दिखाना है ना कि मैं किस तरह लग रही हूँ जी। तो आज आप लोगों को बताएंगे, हम पढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। आम बकबक तो मुझे 2 घंटे अगर ये कैमरा दे दे तो मैं आप लोगों से 2 घंटे बात कर लूँ जी। 2022 की पहली बारिश हुई, मैं आपको आज अपने शो में बताऊंगी। वेदर एनालिस्ट होंगे हमारे साथ, वो आपको बताएंगे कि बारिश जो है कितनी दिनों तक जो चलने का जो है इम्कान है। प्रेडिक्शन वो हमें बताएंगे कि किस तरह से आप बारिश में कौन कौन से इलाकों में ज्यादा बरसेगी, कितनी जो है बरसेगी, कितनी नहीं बरसेगी। सारे सवाल होंगे आप लोगों के, मैं भी कोशिश करूंगी आप लोगों के सवाल करूं। और इसी के साथ साथ कॉल्स का आज भी मैं इंतजार करूंगी। नंबर जो है अभी से हम चला देंगे, हमारे अदील भाई चला देंगे नंबर। आप लोग मुझे कॉल्स करें, बताएं कि आप लोगों को हमारा शो कैसा लगता है, मैं कैसी लगती हूँ, मेरी बातें कैसी लगती हैं। मैं चाहती हूँ आपका और मेरा साथ जो है ना वो एक फैमिली का मेंबर, मैं आप लोगों की फैमिली मेंबर बनना चाहती हूँ। तो क्या आप मेरी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे, मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, बनाएंगे मुझे अपना फैमिली मेंबर? हाँ में जवाब दीजिएगा। इसी बात का जवाब मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे कॉल्स करें, बताएं। मैं आपकी कॉल्स की मुंतजिर हूँ क्योंकि आप लोगों की राय मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है और ये बात मैं
दिल से बोलती हूँ, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है जनाब वो असर रखती है। इसी के साथ साथ ब्रेक का टाइम हो चुका है। मैंने आज आप लोगों के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें कर ली माशाल्लाह माशाल्लाह। जब हम ब्रेक से आएंगे तो आपको लेके चलेंगे शेफ नौरीन की तरफ और आज पूछेंगे कि वो आज क्या पका रही हैं। वैसे बना वो कुछ ऐसा रही है जिसके लिए मैं दीवानी हूँ, मस्तानी हूँ, मैं बता नहीं सकती, लेकिन ब्रेक से जब वापस आऊंगी तो आप लोगों को लेके चलूंगी शेफ नौरीन की तरफ। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, हम लोग वापस आ चुके हैं और मैंने आपको बताया था ब्रेक पर जाने से पहले कि जब ब्रेक से वापस आऊंगी तो शेफ नौरीन से आपकी मुलाकात करवाऊंगी। उससे पहले बताना चाहूंगी ये जो मैं पी रही हूँ ये है गर्म पानी। सुबह उठ के आप भी गर्म पानी पिए, मैं और शेफ नौरीन तो दोनों मिलकर गर्म पानी पीते हैं। बढ़ते हैं शेफ नौरीन की तरफ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप भी गर्म पानी, मैं भी गर्म पानी। बिल्कुल, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली निहार मुंह। इसी के साथ साथ हम पूछते हैं शेफ नौरीन से कि आज क्या बना रही हैं। आज हम एक बहुत जबरदस्त सा डिजर्ट बना रहे हैं जो कि है बनाना स्प्लिट। ओके। ये बनानास, आइसक्रीम, ऑरेंज चंक्स के साथ और वेफर्स और चॉकलेट और मेपल सिरप के साथ बनता है। बहुत मजे का बनता है। ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलमंड्स और ये पिस्ताशियोज हैं, मैं इनको थोड़ा सा चॉप कर लेंगे। ठीक है, चॉप करके मुझे थोड़ा रोस्ट करना है इनको। रोस्ट करने से भी जो है ना वो जरा मजा आ जाता है। हाँ, इसका अरोमा बहुत अच्छा था। थोड़ा सा टोस्टेड होते हैं ना तो जरा मजे के टोस्टेड होते हैं। वो जो आप लोग अगर ऐसे ही उसके अंदर ऐड करेंगे फिर कच्चा पना आता है, कच्चा पना, लेकिन रोस्ट में जरा अच्छा हो जाता है। बिल्कुल सही है। ये देखें। अच्छा, मैंने एक और चीज करी, मैंने देखे ये मेरा जो बोर्ड है, कटिंग बोर्ड, ये हिल नहीं रहा बिकॉज मैंने इसके नीचे टिश्यू पेपर लगाया, या कोई भी आप क्लॉथ रख सकते हैं। इससे क्या होता है, इंजरीज नहीं होती, हाथ नहीं कटता, उंगलियां नहीं कटती, एक जगह ये स्टक रहता है। तो ये जब भी आप कटिंग बोर्ड यूज करें तो ये चीजों का ख्याल रखें। मतलब टिश्यू ना हो आपके पास तो घर का कोई कपड़ा, कोई भी क्लॉथ रख लें। हाँ, इसके नीचे रख सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं कितना सोचती हूँ ना आप लोगों के बारे में, मेरी प्यारी बहनें, मैं कितना सोचती हूँ कि वो बोलेंगे अगर टिश्यू ना हो तो। फौरन से आया होगा आप लोगों के दिमाग में ये सवाल, तो मैंने पूछ लिया। हाँ, म्यूजिलिन जो मलमल का कपड़ा होता है वो रखें, छोटा सा कोई भी पीस रख ले, लेकिन मूव नहीं होगा। वरना कुछ इधर जा रहे होते तो वो प्रॉब्लम होता है, इससे हाथ कटने का खदशा होता है। देख रहे हैं आप नाजरीन की मुस्कुराती सुबह के तवज्जुह से शेफ नौरीन कितनी अच्छी और कितनी बलीग उर्दू का इस्तेमाल कर रही है। मैं कोशिश कर रही हूँ इनसे थोड़ा सा अंग्रेजी एक्सेंट पकड़ने की, और ये कोशिश कर रही है हमारे साथ उर्दू बोलने की। यू नो ये तो कुछ और ही बन जाएगा। ये देखें, ये कितने मजे से जो है वो चॉप हो रहे हैं। बादाम पिस्ते, बादाम पिस्ते, एग्जैक्टली बादाम पिस्ते चॉप हो गए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इनको ठीक है थोड़ा सा रोस्ट करूंगी। अच्छा, रोस्ट करने के लिए जरूरी तो नहीं है कि आप इसके अंदर कोई मतलब असली घी या कोई मक्खन वगैरह? मैं तो ऐसे ही करती हूं ना, जरूरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पता है एलमंड्स में उनका अपना एक ऑयल होता है, तो वो खुद ही जरूरत क्या है आपको, फिर वो बिल्कुल ऑयली स्टफ हो जाता तो वो सही नहीं रहता। ठीक है, गुड हो गया। ये देखें, ये बिल्कुल मैं कर सकती हूँ। हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं। थैंक यू। ये देखें, ब्लैक इज माई ऑलवेज फेवरेट कलर। इतने आप ये करें, इतने मैं बनानास को पील कर लेती हूँ। ठीक है। तो नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं कि कहकशा फैसल आज जो है वो होस्टिंग के साथ साथ आप लोगों को बनाना सिखा रही हैं कि बादाम और पिस्ते रोस्ट किस तरह होते हैं। तो ये हाथों को खूबसूरती से आपको घुमाना है इस तरह, और ये रोस्ट होते हैं। पता कैसे चलता है शेफ नौरीन? स्मेल आ जाएगी आपको, एक अरोमा आ जाएगा रोस्टिंग का। अच्छा जी, अलग से अरोमा आ जाता है, एक कच्चापन खत्म हो जाता है। हाँ। रोस्टिंग का आ जाएगा आपको। ठीक है, बस ज्यादा भी आपको जो है वो उसको नहीं, बिल्कुल जला नहीं दे, वो जल भी जाता है। वो जल पता चले किसी को जो है वो फ्लू हुआ हुआ और वो बोले कि भाई अरोमा नहीं आ रहा, जब तक अरोमा नहीं आएगा मैं तो भाई बनाता रहूंगा, तो वो जल जाएगा। अच्छा, ये हमने थोड़ा डायगोनल में काटना है। ठीक, थोड़ा सा वो जरा प्रेजेंटेशन में अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा हम इसको स्प्लिट कर देंगे बीच में से जी, एक स्लिट लगा देंगे। ओह, ये डिफरेंट तरीके से है। हाँ, ठीक है, क्योंकि बनाना स्प्लिट है ना, दिस इज स्प्लिटेड बनानास। ओके जी नाज़रीन, आप हमें कॉल्स कर सकते हैं। हमारी जो है नंबर आपके स्क्रीन पर होगा, कॉल्स करें और बताएं कि आप लोग क्या खाना चाहते हैं। कल, परसों या अगले हफ्ते की रेसिपी भी हमें बता दें। हम जो भी आप लोगों को पसंद होगा आपकी रेसिपी बनाने की कोशिश करेंगे। नंबर चल रहा है, कॉल्स करें, प्लीज कॉल्स करें। मैं आपकी कॉल्स का इंतजार करती हूँ। बताएं मुझे आज मैं कैसी लग रही हूँ, शेफ नौरीन कैसी लग रही हैं। ब्लैक कलर मुझ पर सूट कर रहा है और ये जो मैंने लिप कलर लगाया डार्क है, मुझ पर अच्छा लग रहा है या नहीं, बताएं, ताकि फिर मैं नेक्स्ट उस पर नहीं लगाऊंगी ना शो में, अगर अच्छा नहीं लग रहा होगा। अच्छा, क्या कहते हैं, इसकी दो किस्म की सर्विंग्स में करके दिखाऊंगी। ठीक है, एक मैंने ग्लास में करी है, ठीक है, ये डिजर्ट ग्लास है, ठीक है।
और अच्छा मैं आइसक्रीम निकाल लेती हूँ। ओके, मुझे लगता है अरोमा जो है वो फैल चुका है, तो बस इसको बंद कर दें। बंद कर दूं? हाँ बिल्कुल। मैं इसको हटा देती हूँ, स्विच ऑफ कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे आ रही है बड़ी अच्छी सी फ्रेग्रेंस। स्पून दे दीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लीजिए। अच्छा सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये बिस्किट का क्रम्ब है, मैं इसके अंदर ये डालूंगी। ठीक है, ठीक है। बिस्किट कोई भी ले लें, वो जो कोई भी ले लें, हाँ ब्राउन ले लें, व्हाइट, कोई भी, एनी बिस्किट, बस प्लेन हो, क्रीमी ना हो। क्रीमी ना हो, हाँ ठीक है। अच्छा थोड़ा मैं इसमें भी डाल दूंगी। ओके नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं आज मेरी धड़कनें जो है वो बहुत बड़ी हुई हैं और मैं जज्बात पे काबू भी नहीं रख पा रही हूँ, क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है। ये ऑरेंज के हमने चंक्स रख दिए। ठीक है, वो जरा प्लेटर अच्छा लगे ना, आई कैचिंग लगे तो जरा मजा आता है। बिल्कुल सही बात है। ये देखें जी, जबरदस्त जो है वो प्रेजेंटेशन हो रही है। थोड़े से ये चंक्स आ गए इसके अंदर। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं थोड़ी सी जो है ना क्रीम इसके ऊपर, बनानास के ऊपर भी डालूंगी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। ओह वाओ, तरह वो खूबसूरती आएगी, खूबसूरती अच्छी लगती है। जी इसी के साथ साथ हमारी कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, आदाब, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बहुत एनर्जेटिक है मेरे भाई। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं आबिद बात कर रहा हूँ कराची से। आबिद भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, आपकी दुआएं हैं। क्या शो आपका जबरदस्त लग रहा है और अच्छा लग रहा है। मैंने कहा चले कॉल करके आपको सलाम दुआ कर लें, खैरियत पूछ लें। प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रही है। थैंक यू सो मच आबिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी हौसला अफजाई की। हम यही चाहते हैं आप लोगों से कि आप रोज कॉल्स करें और हमारा दिन जो है वो अच्छा बना दे। मेरी बेगम भी देख रही है, फरजाना आपको देख रही है। अच्छा, थैंक यू सो मच फरजाना जी फॉर वॉचिंग। और अगर बना सकें तो बारिश के मौसम के हिसाब से कोई कीमा फ्राई या व्हाइट कढ़ाई, इस किस्म की चीज बना दीजिए। हमने लाइनअप की हुई है आबिद भाई, कल हम बना रहे हैं कढ़ाई, तो फिर आप इंशाल्लाह देखिएगा कल का शो। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग आबिद भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बहुत एनर्जेटिक थे, मजा आया इनसे, है ना? बहुत मजा आता है जब ऐसे हमारे कॉलर्स आते हैं ना और फिर हमें कॉल्स करते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं, तो यकीन करें जो हमारा खून जो बढ़ता है ना वो ऐसे फ्लोर्स पे जाता है। सीरियसली मेरा तो यही हाल हो जाता है जब आप लोग कॉल करते हैं। मैं देखा होगा आप लोगों ने भी अक्सर कि मैं यूँ हो जाती हूँ, हाँ क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। ये रेसिपी देख सकते हैं आप लोग, इतनी हसीन जो है वो बनती जा रही है और मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है। हाँ बस इसमें थोड़ा सा, अच्छा ये इसके ऊपर थोड़े से क्रम्स आएंगे और मुझे वो दे दें जो हमने रोस्ट करके रखे थे। कहकशा, ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, मुझे स्पून भी दे दें, गरम है थोड़े। दे दूं आपको मैं, ठीक है। ये देखें जी, बहुत ही हसीन और जमील रेसिपी हमारी तैयार है और जो लोग मीठे के शौकीन हैं उनके जज्बात जो है वो बहुत उमड़ के बाहर आ रहे होंगे, दिल चाह रहा होगा। इसी के साथ साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी प्यारी बहन कहाँ से बात कर रही हैं, कौन बात कर रही हैं? मैं फरहा बात कर रही हूँ कराची से। अच्छा फरहा, ये आपके पास डेजर्ट बनाना स्प्लिट बन रहा है? जी बिल्कुल, पसंद है आपको? मुझे हाँ उनसे बात करनी है, मतीरा से। शेफ नौरीन। जी जी, शेफ नौरीन जी बोलिए। शेफ नौरीन है वो, हाँ मुझे उनसे ही बात करनी है। जी बिल्कुल, जी जी वो बिल्कुल सुन रही है, आप बात कर रही हैं, आप बोलिए। ये सुन रही है मेरी आवाज? ये मैं कह रही हूँ कि ये कौन सा डेजर्ट बना रही है? ये तो कोई 10-12 ईयर की बच्ची भी बना सकती है, तो कुछ ऐसे शेफ लेकर आए जो हमारे लिए कोई नई डिशेज लेकर आए। वो हमने सब चीजें लाइनअप की हुई है। ये भी रिजल्ट भाई जिनको कुछ नहीं आता वो ये लोग भी सीख सकते हैं, सबके लिए है। हाँ, सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनको सब आता है, सबके लिए जो कि न्यू इसमें आए हुए हैं फील्ड में, बिगिनर्स के लिए भी जो है वो एग्जैक्टली लेके आते हैं। हम हर चीज, हम हर एक का सोचते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने देखे कल अमेरिकन ब्रेकफास्ट प्लेटर बनाया था, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज थी। वो आपको पता चला फ्रेंच टोस्ट होते हैं, किस तरह के बीन्स होते हैं, किस तरह हम सबका सोचते हैं, हम सिर्फ एक्सपर्ट्स का नहीं सोचते। बिल्कुल। तो फरा आप हमारी कल की रेसिपी जरूर देखिएगा, उसमें हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई। इसमें मेपल सिरप डाल दिया है। ठीक है, ठीक है, असल होती है प्रेजेंटेशन भी होती है कुछ। ओके ठीक है, ये हो गई, बहुत ही हसीन। अब इसमें मैं वेरी गुड क्रीम पोर कर दूंगी। ओके, ठीक है, ये बहुत ही यमी लग रहा है नाजरीन। मुझे उम्मीद है आप लोगों का भी दिल धड़क रहा होगा अगर आपको मीठा पसंद है तो। एग्जैक्टली। और एक अजीब सी कैफियत का शिकार हूं मैं, माजरत के साथ। और ये पूरा मैं आज सोच रही हूँ कि मैं खाऊंगी,
आज मैंने खाना है इसको। बिल्कुल खाना है, सभी खाएंगे। हाय सब खाएंगे यार। Exactly. मैं सारा नहीं खा सकती। सारा भी खा सकती है लेकिन फिर मेरा जो हाल होगा गप्पू अच्छा ये देखिए बन हमारा जाऊंगा। डन हो गया जी एक ये आप प्रेजेंटेशन दिखाएं, हो गई जी। ठीक है और एक ये प्रेजेंटेशन हो गई। वेरी नाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हसीन तरीन रेसिपी जो है वो शेफ नौरीन ने आज ट्राई की बनाई है। आप लोग भी घर में बना सकते हैं झटपट, टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं होती इनकी रेसिपीज। एग्जैक्टली कोई अचानक से मेहमान आ सकता है। आइसक्रीम घर में होती है अक्सर लोगों के, बस बिस्किट्स रखें, क्रम्स रखें, दे दें उनको, मजा भी आए उनको अच्छा भी लगे, और एक थोड़ा सा मेहनत की डिफरेंट हो जाएगा। Exactly. खीर और ये तो रोज के मीठे, ये बनाए तो हम भी माने, ये बनाए तो हम भी माने। देखे जरा उर्दू से कैसे काव्य से काव्य जोड़ रही है शेफ नौरीन। हमने सिखा दी है इनको इतनी जबरदस्त उर्दू। और शेफ नौरीन आप मुझे इंग्लिश कब सिखा रही हैं आप बताएं? आप तो इंग्लिश आती है यार देखिए अच्छा तो इंग्लिश आती है, आपको कैसे कहूंगी भाई एक्सेंट पकड़ना मुश्किल है। देखें अभी मैंने सीख लेंगे वो भी आ जाएगा। अभी मैंने सिर्फ एक्सेंट पकड़ा था तो वो जो हमारी बहन थी फरा वो समझी कि हमारे शो में मथीरा आई हुई है और उन्होंने कॉल की और वो बोली मेरी बात मथीरा से करवा दो। मेरी बहन वो मैं ही थी और मैं मिमिक्री कर रही थी मथीरा की और आपको लगा कि मथीरा आई हुई है हमारे शो में। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या क्या फैसल है यहाँ पे। आप मेरे से बात करने के लिए कॉल करें ना फरा, दोबारा कॉल करिएगा कल। जी शेफ नौरीन तो आप बताइए मौसम जो है वो बहुत सर्द हो गया है। बहुत सर्द हो गया, बहुत मजा आ रहा है। मुझे तो सर्दियां बहुत पसंद है ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब फ्रेश रहता है, एनर्जेटिक भी रहता है। गर्मियों में तो आपको पता स्वेटिंग और गर्मी, मतलब यहाँ की गर्मी विंटर्स अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कितने मसाइल जो है वो स्किन के दरकार हो जाते हैं। हाँ ड्राइनेस बहुत हो जाती है। बस मॉइस्चराइज करें। मैं तो डेली रात को मॉइस्चराइजर करती हूँ। हाँ मॉइस्चराइज करती हूँ स्किन को, अपना बस सेट रहता है। अच्छा हमारी बच्चियां जो है मैंने इंट्रो में बोला जो टीनेजर होती हैं उनको जो है वो बहुत मसाइल होते हैं। वो ये बहुत वो करती हैं कि यार हम लोशन लगाएंगे, मॉइस्चराइजर लगाएंगे, हमारी स्किन टैन हो जाएगी, हम काले हो जाएंगे। ये जी हमारी रेसिपी तो कंप्लीट हो चुकी है। ओके जी शेफ नौरीन हमारा जुदा होने का टाइम आ गया है। और इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी जबरदस्त हमारे लिए जो है वो आज डेजर्ट बनाया है। हम ट्राई करेंगे, आप लोग भी घर पे ट्राई करें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। मेरा मोबाइल मेरा वहां पे है। ठीक है ठीक है। हमारे जो आज के गेस्ट हैं हमारे से स्काइप पे बात करेंगे वो है जवाद मेमन साहब जो कि हैं वेदर एनालिस्ट, जो हमें बताएंगे वेदर की अपडेट कि भाई क्या हो रहा है, किस तरह से बारिश जो है वो होगी, कितने दिन चलेगी। सबकी ये जो क्वेश्चन है, क्यूरीज हैं, वो जानना चाहते हैं सब कि कितनी बारिश होगी, कौन कौन से इलाके ज्यादा बरसेंगे, हमें क्या एहतियात करनी चाहिए। तो बढ़ते हैं जवाद मेमन साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जवाद भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत वगैरह ठीक है आपकी? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा जवाद भाई मुझे बताइएगा कि बारिश का जो है वो प्रेडिक्शन अब कितने दिन और चलेगी? देखिए ये जो सिस्टम है ये इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान में ये पिछले 2 दिन से एक्टिव था और अब ये जो सिस्टम है मौजूदा सिस्टम ये काफी हद तक बलूचिस्तान से हट के कल रात गए सिंध की तरफ मौजूद था और अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सिंध से जो है थरपारकर रीजन की तरफ मूव कर रहा है इस वक्त। तो ये आज जो सिचुएशन कुछ इस तरीके से रहेगी कि ऑन एंड ऑफ लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हो सकती है कराची में डिफरेंट एरियाज में। शाम तक ये सिलसिला पॉसिबल है। उसके बाद एक तकरीबन 1 दिन का गैप हम देखेंगे इसमें। इसके फौरन बाद जो है एक और वेदर सिस्टम जो है इसी तरीके का वो पाकिस्तान में बलूचिस्तान के जरिए एंटर कर रहा होगा। तो उम्मीद है कि एक बार फिर जो है वो 6 तारीख की शाम या रात से जो है वो कराची समेत सिंध के अक्सर एरियाज में है दोबारा बारिशें शुरू हो जाए। ओह अच्छा, तो मतलब ये 5 से 7 के दौरान जो है वो बारिशें चलती रहेंगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। 5 तारीख से लेके 7 इनफैक्ट 8 तारीख तक जो आने वाला सिस्टम है उसमें देखा जा रहा है कि ये 8 तारीख तक जो है वो स्ट्रेच आउट हो सकता है। बलूचिस्तान सिंध में एक बार फिर जो है वो पहाड़ों पे तेज बर्फबारी और बाकी इलाकों में जो है वो मौसलाधार बारिश का इम्कान है। अच्छा तो जवाब भाई मुझे ये बताइएगा कि बारिश जो है वो कितनी जो है बरसेगी, जम के बरसेगी, तेज होगी, नॉर्मल वाली बारिश होगी, मॉडरेट होगी या फिर मतलब बहुत ज्यादा तेज होगी, हैवी रेनफॉल?
देखिए, आज के हवाले से तो जैसे मैंने बताया कि लाइट टू मॉडरेट स्पेल जो है वो शाम तक पॉसिबल है। उसके बाद ये सिस्टम जो है वो पाकिस्तान से निकल जाएगा। लेकिन अगेन कल शाम से या कल दोपहर से जो सिस्टम दाखिल हो रहा है उसमें अगेन जो है वो मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल पॉसिबल है। अच्छा, तो ये तो आपने मैं एक बात बताना चाहूंगी अपने नाज़रीन को कि आपका एफबी पेज भी है, फेसबुक पे वेदर अपडेट्स पीके के नाम से इनका पेज है। आप वहां पर जाके ये पेज लाइक करें, ये आपको बताते हैं डेली। मैंने कल भी आने से पहले, शो में आने से पहले आपकी जो एक वीडियो देखी जिसमें मुझे आपने जिक्र किया था तबीयत थोड़ी सी नासाज है, इसीलिए मैंने आपकी तबीयत का पूछा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने एक बहुत खूबसूरत काविश की है उन लोगों के लिए जो कि घर पे होते हैं, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करें, वेदर की अपडेट कैसे लें। तो आपने ये बहुत अच्छी काविश की है जवाद भाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तकरीबन 7-8 साल हो गए हमारे पेज को। अच्छा। और तबीयत के हवाले से बस यही है कि मौसम आपको पता है तो वो कफ एंड फ्लू जो है वो रहता है आजकल के मौसम में। तो ये जो स्पेल है हमारे यहाँ 2022 में पहली बारिश जो है वो बरसी है। तो जो आने वाले जो स्पेल्स होंगे उनके बारे में तो अभी आप लोगों को नहीं इतना पता होगा। अभी 7 से 8 मतलब जो आपने बताया 5 से लेके 8 तक ही जो है वो बारिश होने का इम्कान है। उससे थोड़े दिन बाद तो ऐसा कुछ इम्कान नहीं है। नहीं, देखें, ये जो स्पेल इस वक्त चल रहा है ये तकरीबन 12 से 15 दिन पहले जो है वो हम अनाउंस कर चुके थे अपने लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में कि जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है वो बैक टू बैक 2 ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे जो कराची से लेके कश्मीर तक जो है वो इफेक्ट करेंगे। फिलहाल ये सिस्टम जो है वो अभी इंशाल्लाह 8 या 9 तारीख तक मैक्सिमम पाकिस्तान में कंटिन्यू करेगा। उसके बाद मिड ऑफ जैन यानी कि 15 जनवरी के बाद एक और लॉन्ग रेंज फोरकास्ट यही है कि इसी तरीके का एक और सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में आ सकता है। फिलहाल आ सकता है, ठीक है। और ये जो आज बारिश होगी वो कब तक जारी रहेगी? मतलब शाम में जो स्टार्ट होने का आपने बताया इम्कान है, तो रात में कब तक चलेगी या इस तरह सुबह तक जारी रहेगी? उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। ये आज शाम तक, ये जो करंट स्पेल है ये आज शाम तक जो है ये खत्म हो जाएगा। अच्छा। फिर जो दूसरा स्पेल जो शुरू होगा वो कल शाम या रात से शुरू होगा। अच्छा, वो कल शाम से जो शुरू होगा वो कब तक का आपको दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि वो कब तक जारी रहेगा? तो वो पाकिस्तान में देखें, अब जो 6 तारीख से जो ये सिस्टम आएगा ये एटलीस्ट 9 तारीख तक तो कंटिन्यू करेगा पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज में। इसमें एंडिंग डेज जो होंगी जैसे 8 तारीख की शाम या रात या 9 तारीख को इसका फिर काफी सारा जो इसका असर है वो पंजाब और नॉर्दर्न एरियाज तक शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो जवाद भाई इस बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा? जी बिल्कुल, क्योंकि बर्फबारी काफी हुई है इसके दौरान और अभी आगे आने वाले दिनों में भी जो है वो बर्फबारी की काफी अच्छे इम्कानात हैं। और जैसे ही ये सिस्टम निकलेगा तो उसके पीछे एक मॉडरेट इंटेंसिटी की कोल्ड वेव मौजूद होगी। तो अगेन ये सिस्टम खत्म होने के फौरन बाद जो है वो सर्दी की शिद्दत में काफी हद तक इजाफा दोबारा हो जाएगा। अच्छा, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि नॉर्मल मतलब बारिश के बाद जो है वो सर्दी हुई है, लेकिन जो पहले थी ना हवाएं जो लगती थी हवा रुक गई है और एक ठिठुरती भी जो है वो ठंड जो है वो इफेक्ट कर रही है। पता चल रहा है, महसूस हो रहा है कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। तो ये इतनी ही शिद्दत रहेगी या इससे ज्यादा इख्तियार कर लेगी? सिस्टम जब निकल जाएगा तो फिर इंशाल्लाह इससे उम्मीद है कि इससे ज्यादा जो है वो शिद्दत में इजाफा होगा कुछ हद तक। अच्छा जी, मतलब इजाफा होगा। तो कोई ऐसी आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें कि वो बारिश के हवाले से या ठंड के हवाले से कि कैसे कैसे एरियाज में जाएं ना जाएं, कुछ बोलना चाहेंगे आप जवाद भाई? देखिए, जहाँ फ्लडिंग वगैरह का जहाँ पे इश्यूज होते हैं वहाँ पर जो है वो ट्रैवल करने से थोड़ा गुरेज करें। दूसरी बात ये कि सर्दी की बारिशें हैं, ठंड की बारिशें हैं, तो अपने आप को प्रॉपरली कवर रखें। विंटर क्लोथिंग जो है वो प्रॉपर रखें। स्पेशली स्कूल आजकल खुले हुए हैं तो बच्चों को जो है वो सुबह जाते टाइम जो है वो प्रॉपर उन्हें विंटर क्लोथिंग दें और ऑफिस वगैरह में। दूसरी बात ये कि अभी आगे आने वाले 2 से 3 दिन तक ये स्पेल कंटिन्यू करेगा तो बारिश के हवाले से जो है वो अपनी प्रिपरेशन पूरी रखें। जवाद भाई आप हमारे साथ लाइन पे ही रहिएगा, हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह। जी नाजरीन, हम लोग वापस आ चुके हैं और हम ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे जवाद मेमन साहब से, जो कि हैं वेदर एनालिस्ट, हमें बता रहे थे कि बारिश कब तक कंटिन्यू रहेगी, क्या क्या प्रेडिक्शन है बारिश के हवाले से। दोबारा से जाते हैं जवाद भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, दोबारा से। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जवाद भाई, ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे प्रेडिक्शन की और आपने बहुत अच्छे से बताया लोगों को कि कितनी दिनों तक जो है वो बारिश बरकरार रहेगी और आइंदा आने वाले दिनों में जो है सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा कोई ऐसी कोई अहम बात जो आप बोलना चाहेंगे व्यूअर्स को हमारे? अहम बात यही है कि सर्दियों की बारिश है तो एहतियात करें और स्पेशली जब तेज बारिश हो रही होती है तो बिजली के खंभों से और अगर दूर रहें। थंडरस्टॉर्म्स वगैरह है तो किसी लोहे की चीज या ग्रिल वगैरह से दूर रहें क्योंकि लाइटनिंग बिजली गिरने का खतरा रहता है। और ओवरऑल जो है वो
सबसे बड़ी बात ये कि अपने आप को तो केयर कर ही रहे हैं, लेकिन बाहर जो दूसरे जानवर हैं, चरिंद परिंदे हैं, उनके बारे में भी जो पॉसिबल आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कुछ ऐसा शेल्टर वगैरह बना सकते हो या उनके लिए कोई खाने या पीने का कोई इस तरीके का इंतजाम हो जाए, क्योंकि जब बारिशें होती हैं तो इंसान तो अपने आप को टेक केयर कर ही लेता है, लेकिन साथ ही साथ जो बेजुबान जानवर होते हैं उसका हमें अपने से शायद ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात और बहुत खूबसूरत बात आपने बताई जवाद भाई। अब मैं व्यूअर्स से चाहूंगी कि वो सब इस बात पे गौर करें, और आपका इसी के साथ साथ जवाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी जनाब। ये थे हमारे जवाद मेमन साहब जो कि वेदर एनालिस्ट थे, और इनका फेसबुक पे पेज भी है वेदर अपडेट्स पीके के नाम से, आप जाके वहाँ पर उसको लाइक करें और वेदर की आपको बड़ी अच्छी अच्छी अपडेट्स जो हैं वो वहाँ से मिलती रहेंगी। इसी के साथ साथ हमने हमारे एक डॉक्टर साहब हैं बहुत अच्छे, बहुत काबिल, जो कि आप जानते हैं, सब जानते हैं उन्हें, MBBS हैं, RO रीनोलैरिंगोलॉजी, सेक्रेटरी जनरल हैं PMA पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के, कैसर सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, लाइन ड्रॉप हो गई है। हम ट्राई कर रहे हैं डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब हमारी कॉल उठाएं और हमसे बात करें। जी, इसी के साथ साथ आप लोगों की कॉल्स का इंतज़ार कर रही हूँ। कॉल्स करें ना भाई, कॉल्स करें, बताएं मुझे हमारा शो आपको कैसा लगता है, मैं कैसी लगती हूँ जी। तो इसी के साथ साथ डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारी लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर एक मिनट। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खैरियत से हैं? सर्दी बहुत हो रही है डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं 2 मिनट में थोड़ा होल्ड कीजिएगा, अभी तो ऑन एयर नहीं है ना? हम ऑन एयर हैं। ऑन ईयर है, ओके। चलिए आप सवाल करें, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। दैट्स वेरी गुड। अल्लाह पाक आपको इसी तरह सेहतमंद रखे। सर्दी का ज्यादा होना आपके खून को गाढ़ा करता है डॉक्टर साहब, और सांस की नालियों की भी सिकुड़ने का सबब बनती है सर्दी। तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि किस तरह से जो है वो इस ठंड का जो शिकार हो जाते हैं लोग, वो किस तरह से एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं, या कौन सी जो घर में रहते हुए या क्लिनिक आके कैसी एहतियात वो बरत सकते हैं? देखिए, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। हमारे मुल्क में तो इतनी सर्दी होती नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क की जो नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ बहुत ज्यादा सर्दी होती है, और दूसरी जगहों पर भी। लेकिन हमारे जहाँ सर्दी कम होती है वहाँ पर भी बहुत एहतियात की जरूरत होती है, क्योंकि हमने ये देखा है कि उमूमन खासकर बाइक वाले जो हैं वो छोटे बच्चों को सामने बैठाते हैं और बाइक चला रहे होते हैं, और डॉक्टर साहब आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, काइंडली आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं कॉल का? मैं तो बहुत जोर से बोलता हूँ, बहुत तेज बोलता हूँ। मेरी अभी आवाज आ रही है मेरी? जी, अब आपकी आवाज क्लियर आ रही है। डॉक्टर साहब दोबारा से रिपीट कीजिएगा, माजरत के साथ आवाज क्लियर नहीं। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं होता ये है कि लोग जो है वो चाहे किसी शहर में भी रह रहे हों, सर्दी थोड़ी बहुत भी होती तो एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि देखा ये क्या है कि लोग एहतियात नहीं करते हैं। उसी तरह से सर्दियों में ठंडी खट्टी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, रात को देर से सोते हैं, तो इम्यूनिटी कम हो जाती है, और फिर हमारी ग़िज़ा भी प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी वीक होती है। हम जंक फूड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, और हमारी कोई एक्टिविटी नहीं होती है, से जो है वो हम बीमार पड़ते हैं। खासकर इस मौसम में रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ज्यादा होता है, यानी सांस की नालियों का इन्फेक्शन, फेफड़े का इन्फेक्शन, नेजल एलर्जी और साइनस का प्रॉब्लम होता है। तो करना ये चाहिए लोगों को कि एक तो ये ठंडी हवा से, जो कि आपके अपनी नहीं होती है, खासकर कराची शहर में, तो इसको अपने आप को कवर करना चाहिए, सर और कान और गर्दन वगैरह, और चेस्ट को जरूर कवर करना चाहिए, खासकर वो लोग जो बच्चे हैं और जो बूढ़े लोग हैं, और वो लोग जो कि ऑलरेडी सांस की तकलीफ में मुब्तला है, फेफड़े की तकलीफ में या नेजल एलर्जी है, तो उनको बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। और एक चीज और देखी गई है कि अभी स्कूल खुल गए हैं, लोग बच्चे जो जाते हैं अपने पानी की बोतल लेके वापस ले आते हैं, पानी पीते नहीं है, क्योंकि प्यास लगती नहीं है। तो बड़े भी और छोटे भी पानी पीते नहीं। तो इस मौसम में पानी का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, पानी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो ये चीजें हैं, हम समझते हैं कि इस वक्त जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल
हमारे पास मौजूद है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर जहां भी आपकी इम्यूनिटी कम होती है तो। जी डॉक्टर साहब, ये जो सर्दी है जो हमारे यहाँ पर अब अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है, पहले तो हवाएं आती थी, अब एक ठिठुरती हुई ठंड आ गई है, इसमें लोग जो है वो हाइपोथर्मिया का भी शिकार हो जाते हैं, जिससे कि दर्जे हरारत कमी हो जाती है दर्जे हरारत की। तो हाइपोथर्मिया क्या होता है, लोगों को जरा इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करेंगे? देखिए, हाइपोथर्मिया तो यही है कि आपकी जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर, वो बिल्कुल कम हो जाए। जब कमी होगी तो डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज होंगे आपके जिस्म के अंदर, आपके ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हाइपोथर्मिया, जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से कम हो जाए तो आपका सारा निजाम जो है, जो हम जिसको वाइटल ऑर्गन कहते हैं, किडनी का, ब्लड प्रेशर का, सॉरी हार्ट का, फेफड़े का, तमाम निजाम जो है सर्कुलेशन का, जो है आपका डिस्टर्ब हो सकते हैं और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हाइपोथर्मिया जो है इज ए टेम्परेचर विच इज लोअर द नॉर्मल टेम्परेचर। वो जो नॉर्मल टेम्परेचर हम होता है 98.4, उससे हमारा टेम्परेचर नीचे आ जाए तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये तो आपने बताया कि लोगों को सब अपना जो ऑर्गन्स को ढांप के रखें, तो जो लोग बेचारे हार्ट पेशेंट्स होते हैं, जिनको हार्ट से मतलब रिलेटेड शिकार होते हैं बीमारियों के, उनके मतलब ये जो हवाएं हैं और ठंड है, वो उनके सीने में भी दर्द का सबब बन सकती है? बिल्कुल हो सकता है। जो ठंडी हवाएं जब अगर आप कवर नहीं करते हैं सीने को, तो आपको डेफिनेटली जो पट्टे हैं वो अकड़ सकते हैं, उसकी वजह भी हो सकती है। और फिर जब ये वजह होती है तो आपको ऐसा लगता है हार्ट अटैक हो रहा है, तो फिर आपको, और हार्ट अटैक हो रहा है तो आप ये समझ रहे हैं कि नहीं ये तो मस्कुलर है या पट्टे हैं, तो उसमें देर हो जाती है। उसमें बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है कि नहीं ये तो कुछ और है, हम तो खाना खा के अभी निकले हैं तो गैस की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हो रही है। बहुत से लोगों के साथ ये हुआ है कि रात को, चूंकि हमारे यहाँ सिस्टम इतना खराब है कि रात को देर तक खाना खाया जाता है और फिर सो जाते हैं हम लोग, तो हार्ट के मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं सर्दियों में खासकर। तो कोशिश ये करें कि जल्दी खाना खाएं सर्दियों में, ताकि थोड़ा बहुत आप घंटा 2 घंटा वॉक किसी तरह से हो जाए, आपके घर में चलना फिरना हो जाए, ताकि जो खाया है वो हजम हो जाए, वरना दिल के अमराज और दूसरे अमराज से हैं बहुत ज्यादा जन्म लेते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन को ये भी बताते जाएं प्लीज, आप हमें ये भी बताते जाएं हमारे नाजरीन को कि सर्दी में किस तरह से वो जो है कौन कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो कि आपने बताया कि आप महफूज रह सकते हैं, कौन कौन सी, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, जो कि उनका डाइजेस्ट सिस्टम भी सही रखे और फिर उनको हार्ट की बीमारियाँ और दूसरी दीगर बीमारियों से वो महफूज रह सकते हैं? बहुत आसान है, मसला नहीं है। चूंकि मुझे अब बिल्कुल सर्जरी में जाना है, मुझे सर्जरी करना है, मुझे ऐन वक्त में मुझे पता नहीं था, वरना मैं फोन नहीं उठाता। एक्चुअली खाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग़िज़ा इस वक्त जो है आपको घर की बनी हुई चीजें खाना चाहिए। इस मौसम में सब्जी का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, मछली का इस्तेमाल करना चाहिए, अंडे का इस्तेमाल करना चाहिए, दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, खासकर औरतों को और बच्चों को, और फ्रेश चीजें खाना चाहिए। दाल है, सब्जी है, तो ये चीजें खाएं। गोश्त भी कभी कभार खा सकते हैं आप, लेकिन जंक फूड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए और मुरगन ग़िज़ा नहीं खाना चाहिए। या कि आप रोजाना जो है बिरयानी और कटाकट और निहारी और हलीम और निहारी और पाए और ये चल रहे हैं, ये आपका ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां बनाने का सबब बनता है और हार्ट अटैक कर सकता है। तो अगर आप मुरगन ग़िज़ा से परहेज करें, ये जो चीजें मैंने बताई हैं ये खाइए, पानी का इस्तेमाल कीजिए, नींद प्रॉपर कीजिए, तो मैं समझता हूँ कि इस मौसम का आप मजा भी ले सकते हैं और आपकी सेहत भी सही रहेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। कैसर सज्जाद साहब ने हमें इतने माशाल्लाह अच्छे तरीके से गाइड किया और आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी, तो इसी के साथ साथ डॉक्टर साहब से हमने खूब सारी बातें की और मुझे लगता है कि अब हमारे ब्रेक का टाइम आ गया है, तो चलते हैं ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा मत, आती हूँ थोड़ी देर में।